नाजरीन, जलपल्ली की म्यूनसिपैलिटी की अगर बात करें हम वहाँ पर तो एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों शिकायतें काम ना होने के भी मौजूद हैं। और कई सियासी लीडरान को जो वहाँ के जिम्मेदारान थे उनको पर्सनली कॉल्स करने के बावजूद भी वो काम पर तवज्जो नहीं दे पाए। बहुत सारे लीडर्स अपनी सियासी कुर्सी के घुमड़ में इतने चूर हो जाते हैं कि उन्हें जो आवाम से हाथ जोड़कर वोट मांगे जाते हैं वही आवाम के कामों को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। अब यही लीडर समझते हैं कि यही कुर्सी इनके लिए हमेशा बाकी रहने वाली है, यही कुर्सी पर हमेशा विराजमान होंगे, यही कुर्सी उनको जन्नत तक पहुंचाने का रास्ता है। तो इनका एक गलत गुमान है। तो इनके लिए एक शेर अर्ज कर दूं, बहुत सारे लीडर सोचते हैं कि यही कुर्सी उनके लिए गुरूर और जुनून, मैं उनके लिए कहूं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जी हाँ, क्योंकि बहुत सारे लीडर्स अब कुर्सी से उतर गए हैं। जलपल्ली के जितने भी म्यूनसिपैलिटी के काम करने वाले जिम्मेदारान थे वो सब अब कुर्सी से नीचे उतर गए हैं। तो इस तरीके से जलपल्ली के इलाके में कई काम अभी बाकी है। अवाम वहाँ पर काफ़ी परेशान है और म्यूनसिपैलिटी के बिलखुसूस इलाकों में मसाजिद के सामने बहने वाली गंदगियों के ताल्लुक से मकामी चेयरमैन मोहतरम जनाब अब्दुल्ला सादी साहब को बारहा इस पर तवज्जो दिलाई गई, लेकिन वो अपनी मौज मस्ती में मगन थे, सिर्फ वादे करते रहे, फ़ोन पर फ़ोन कॉल्स भी उठाना छोड़ दिए और इस तरीके से वहाँ के अवामी राबते से दूर हो गए और अपने इन 5 साल कारकर्दगी के अंदर जो काम करने थे वो काम मुकम्मल नहीं बल्कि मुकम्मल तौर पर नामुकम्मल रहे। इस तरीके से यानी अगर 70% काम होना था तो उसमें सिर्फ 20 या 25% काम हुए हैं। ऐसे हज़ारों शिकायतें हमारे पास मौजूद हैं। खुद पर्सनली अगर कॉल्स करने के बावजूद भी मकामी लीडरान इस पर कोई तवज्जो नहीं देते। और चलिए, बड़ी मुबारकबादी के साथ और शर्म और अफसोस के साथ ये कहूँ कि म्यूनसिपैलिटी के लिए एक फैसिलिटेशन अवार्ड प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया, जिसमें इनके 5 साल में होने वाले तमाम नाकामियों पर मोहतरमा सबिता इंदर डी साहिबा रुकन असम्बली ने उन्हें अपने बदस्त हाथों से यानी उनके मुबारक हाथों से उन्हें अवार्ड भी नवाजा ताकि ये और नाकाम हो सके। इनकी नाकामियों पर इनको अवार्ड से नवाजा गया, शालपोशी गुलपोशी की गई है। तो इस तरीके से तमाम लीडरान जो भी काम किए वो आवाम के लिए बेहतर रहा और जो काम में नाकाम रहे उन लीडरान के लिए बड़ा अफसोस की बात है कि अब आपकी सीट तो ख़त्म हो गई लेकिन अवाम वहीं पर है। फिर इंतखाबात आएंगे, फिर अवाम वोट के लिए तैयार होगी, लेकिन अब आप किस चेहरे से वोट मांगने के लिए जाएंगे? एक नहीं दो नहीं बल्कि हज़ारों काम। मसाजिद के सामने गंदे नालियों का पानियों का बहना, मसाजिद के सामने गड्ढे खोदे हुए रहना और रास्ते के इतने खस्ता हाल सड़कें वहाँ पर मौजूद है। उस दिन तमाम बातों को उनको तवज्जो दिलाने के बावजूद भी मोहतरम जनाब अब्दुल्ला सादी साहब जो जलपल्ली के चेयरमैन रहे, अब वो चेयरमैन जाकर एक्स चेयरमैन हो गए। यानी आपके अपने ओहदे में सिर्फ एक वर्ड का फ़र्क आ गया है। तो जब तक आप लोग अगर सीट पर रहते हैं, अगर आवाम की सही खिदमत कर लेते तो शायद फिर आपकी इज्जत व एहतराम भी रह जाता। बहुत सारे लीडरान इसी मौज मस्ती में मगन रहते हैं कि ये हमेशा सीट पर बरकरार रहेंगे, नहीं बल्कि अच्छे अच्छे हुकूमतों के तख्ते पलट गए हैं। तो मैं आवाम से गुजारिश करूंगा कि अगर आप आइंदा इंतखाबात में सिर्फ 1500 के लिए वोट डालेंगे तो फिर वही आपको गंदे नाले में, फिर वही बदबूदार इलाकों में, फिर मच्छर कीड़ों में आपको ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी। अगर आप तरक्की चाहते हैं, अपने पास घर के पास सामने साफ सफाई चाहते हैं तो आप अपने वोट को सही इस्तेमाल करें, सही लीडर को चुनें और सही इंतखाब करें, वरना ये 500,000 रुपये आपको 5 साल यही तकलीफ में रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लीडर्स का जो 5 साल आवाम को तकलीफ में रखे, 5 साल आवाम की खिदमत से दूर रहे। और अगर आप खिदमत नहीं कर सकते तो दोबारा इंतखाबात में अपने चेहरे भी ना दिखाएं।